दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप चार्ट को इसको एनालिसिस करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि अब अगर आप इस मार्केट को देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट कर क्या रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा किसी को कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ। कल यहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पर हाई लगाता है, हाई ब्रेक करता है, फिर नीचे लो ब्रेक करता है, फिर आज सडनली यहाँ पर ऊपर हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण है जो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट है तो ग्लोबल मार्केट में ये सब चीज़ें अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एक तरह से मार्केट अनसर्टेन हो चुका है कि कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे मार्केट, लेकिन देखो मार्केट में एक चीज़ मेन होती है वो है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन यहाँ पर कहीं पर मैच ही नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन मैच करोगे कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, फिर सडनली ऊपर आ जाता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है, फिर सडनली ऊपर आ जाता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है, सडनली ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से कोई प्राइस एक्शन मैच करने लायक ही नहीं है। तो ऐसे चार्ट को देखकर कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। बहुत बार ये चीज़ें आपको ऐसी लगेगी जैसे यहाँ से अगर मैं यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डालूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट इस पर सपोर्ट लिया, इस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बहुत कम लगती है आपको दिखेगी। तो इसके पीछे का कारण ग्लोबल मार्केट है और इससे मार्केट में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या देख सकते हो, छोटा मोटा ट्रेडिंग करना है तो 1 या 2 मिनट का या 3 मिनट का चार्ट लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट है वही देखना, फिर ऐसे गैप अप गैप डाउन में जब कोई चार्ट होता है उसी को देखना होता है, कहीं पर उससे प्राइस एक्शन को मैच नहीं करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सिंपल सा यहाँ पर मैंने आपको जैसा प्लान बताया है कि हाई कैंडल लगाने का है और सीधे यहाँ पर आपको यही देखना है कि जब ये मार्केट में ग्रीन बन रहा है थोड़ा बाइंग पर फोकस करना है, और जब रेड बन रहा है तो सेलिंग पर फोकस करना है। इतना ही देखना है आपको बस। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइडवेज हो गया, तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा दूर रहने का सही तरीका यही है कि दूर रहें, क्योंकि जब ये गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर की साइड में ओपन हो जाता है, तो फिर मार्केट बहुत दूर हो जाता है, अपना मेन जो चीज़ें होती है उससे दूर हो जाता है। मीन से दूर हो गया फिर मतलब ये यहाँ पर आ नहीं पाएगा सेज में। अगर डाउन हो जाता है तो ये मीन से दूर हो जाता है तो फिर ये ऊपर भी नहीं आ पाएगा सेज में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखना होता है और इसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा और थोड़ा सा ये भी सीखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है। ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी 50 के चार्ट पर आज हम लोग कुछ भी ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आपको देखने को समझ में आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ से हाई ब्रेक किया, फिर एक रिट्रेसमेंट किया, नीचे लो ब्रेक किया, फिर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, फिर मार्केट ने नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से रुका हुआ है और फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से इसने क्या किया, ये वाले पॉइंट को भी ब्रेक नहीं किया। तो अभी हम लोग यही देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी पड़ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने हायर हाई लगा रहा है, कहीं ना कहीं कैसे करके हायर हाई लगा के सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं बाकी, लेकिन निफ्टी 50 पे हमको ये प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ से भी देखो गैप डाउन से सीधे गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब नीचे था मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है। तो अब कैसे ट्रेडिंग करें, तो मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में या फिर हम बोल सकते हैं अभी थोड़ा सा मार्केट का सिनारियो ऐसे ही चल रहा है, तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, जब ऐसे गैप अप में मार्केट क्या होता है ज़्यादातर साइडवेज हो जाता है, गैप डाउन में भी मार्केट ज़्यादातर साइडवेज हो जाता है या फिर एसएल खाते खाते वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे में मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत पैसा लगता है और आज के समय में इतना ग्लोबल संकेत खराब है, उसमें यहाँ पर पैसा कौन डालेगा। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी देखने लायक हो जाती है और ऐसे में मार्केट में सिर्फ एक सेलिंग ही बन जाती है। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो हाई कैंडल लगा के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ट्रेडिंग का प्लान अगर करना ही है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हाई कैंडल काम करती है और आप किस तरह से यहाँ से इसका सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हाई कैंडल। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो किस तरह से यहाँ पर काम किया जा सकता था। आप खुद यहाँ पर जाकर लगाओगे तो यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा
कि देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था इसने, अच्छा मोमेंटम आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से हाई ब्रेक किया था तो यहाँ से एक लो साइड में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ये हाई ये हाई ये हाई और ये हाई। तो यहाँ से प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, नीचे की साइड में डाउन साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर आप सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो, लेकिन चार्ट इतना कुछ खास दमदार नहीं था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।